आयतुल्लाह ख़ामनेई के साथ जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, बल्कि उनके लिए तो दुआ मग़फ़िरत भी नहीं करनी चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पर मुसलमानों के दरमियान इसी तरह के मैसेजेस चलाए जा रहे हैं। मुसलमानों का एक तबका है जो दुश्मन के फतह पर जश्न मना रहा है, और यकीन मानिए ये रवैया कोई नया नहीं है। तारीख के पन्नों को अगर पलटें तो इनायतुल्लाह अल्तमश की लिखी किताब दास्तान ईमान फरोशों की हमें बताता है कि मुसलमान तब तक नहीं आ रहा जब तक दुश्मन ने उसकी सफ़ों में अपने लोग दाखिल नहीं कर दिए। याद कीजिए मिस्र के वजीर शवार को, जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी को पावर से हटाने के लिए यरूशलेम के सलीबी बादशाह अमारलुक को अपने पास दावत दी थी, जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था। याद कीजिए गुमुश्तगीन और सैफुद्दीन गाजी को, जो सुल्तान अय्यूबी के हर मुश्किल में सलीबी कैम्प में बैठकर शराब के जाम टकराते थे। जब रेनाल्ड मासूम हाजियों का खून बहाता था तो कुछ ईमान फरोश मुसलमान उसे रास्ता दिखाते थे और उसकी दहशतगर्दी को अपनी जीत समझते थे। ये सब सिर्फ माल और पावर की भूख थी। ये लोग समझते थे कि सुलेबी और सऊनी इनके दोस्त हैं और इनके रास्ते से मुसलमान कांटे हटा रहे हैं, मगर ये गद्दार भूल गए थे कि कुरान में अल्लाह पाक ने पहले ही इन्हें खबरदार कर दिया है, ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारों को अपना दोस्त ना बनाओ, वो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। सलेबी मास्टरमाइंड हरमन ने कहा था कि मुसलमानों को कुरान से दूर मत करो, उनको इस बात पर लड़ा दो कि किसके कुरान की तशरीह ठीक है, तो वो आपस में ही लड़ेंगे तो तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। इसीलिए मौलवी बनकर जासूसों ने शिया सुन्नी नफरत फैलाई, और जब शहरों में दंगे बढ़ते तो ये जासूस वहाँ रिपोर्ट देते कि हमारा काम तो हो गया, अब आप हमला कर सकते हैं। दुश्मन को फ़र्क नहीं पड़ता कि मरने वाला शिया या सुन्नी, क्योंकि उसकी दुश्मनी इस्लाम से है। अगर हम आज भी उनकी साजिशों पर जश्न मनाते रहेंगे तो याद रखिए अगली बारी हमारी होगी, क्योंकि दुश्मन की जब दीवार गिरती है तो साया सब पर पड़ता है। और एक आखिरी बात आज के मसनूई खुदाओं के लिए, कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीन था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था।